सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशंदनम सोहम सुरति समाप्तम। सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश बनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धामे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा दावे 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा दावे 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं दरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चो जाऊं मैं। तो करो तो हो बावड़ो दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के कर्ता कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में उपस्थित हुए। गुरुपद सेवै बिरला कोई जा पर कृपा साहिब की होई। गुरु जी के पद्धति को गुरु जी के बताए मार्ग को वही सफल कर सकता है जिस पर परमात्मा की विशेष रजा होती है। यदि आप जी को ये ज्ञान ना होता तो आप इस समय को कहीं ना कहीं बर्बाद करते, कहीं किसी की निंदा चुगली करके या किसी कहीं पर ताश खेल के या जुआ खेलते या कहीं राजनीतिक बातें करते जो कति काम की नहीं थी।
और वो समय आपका कैसा सदुपयोग हुआ, इस बात को याद रखना। ये सब कहते हैं भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस परमेश्वर कबीर जी की आज्ञा बिना, उसकी रजा के बिना किसी वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिल सकता। भक्ति और मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति करा के ही मोक्ष होता है। जब हमें सत भक्ति प्राप्त होगी तभी हम मुक्ति पाएंगे, और वो सतगुरु ही दे सकता है। सतगुरु परमात्मा ही होता है, या फिर उस परमात्मा का कृपा पात्र हो सकता है जिसने जो ज्ञान उसी परमेश्वर से जो सतगुरु रूप में आए हुए होते हैं, वो फिर आगे उसी के ज्ञान को प्रचार करता है। तो इस विषय में आज ये दास वो सतगुरु है जो परमात्मा का दास, उसका भेजा हुआ कुत्ता आपको जगा रहा हूं भौंक भौंक कर। आप धनी हो, पिछले जन्म जन्मांतर के धनों बहुत है आपके पास, पुण्य धन, परमात्मा का भक्ति धन आपके पास बहुत ज्यादा है, और आप गफलत में सो रहे हो, चोर चोरी कर रहे हैं। वो कौन सी चोरी कर रहे हैं? आपको कहीं शराब पिलाकर, ये मन उस काल का एजेंट है, ये आपको ना जाने कहाँ सांग सिनेमा में ले जा करके वहाँ आपका समय व्यर्थ कराता है, और कहीं इधर झूठी भक्ति करवा के आपकी भक्ति धन का नाश करवाता है। किसी को आशीर्वाद देते हो, किसी को बद्दुआ देते हो, तो ये आपके भक्ति धन की चोरी हो रही थी। अब ये दास आपको भौंक रहा है गली गली में। पहले गांव गांव में, गली गली में गए, प्रचार ज्यादा बढ़ गया तो फिर परमात्मा की वही आवाज इस दास के, उसके कुत्ते की CD DVD मेमोरी कार्ड बना के आप तक पहुंचाया। आप जाग गए, जो जग गए उनका चोर भाग गए, और जो अभी सोए पड़े हैं उनका चोर चोरी कर रहे हैं, उनको भी हमारा उद्देश्य है जगाएंगे, बार बार आवाज लगाएंगे। कभी तो वो कुंभकर्ण की नींद को त्यागेंगे, भक्ति में लागेंगे। वो भी आपके भाई बहन हैं जो अभी बिछड़े हुए हैं, उनको भी जगाना है। तो आज जो सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु और भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। वही परमात्मा स्वयं ही अपने उस सुख स्थान को त्याग कर इस सबसे घटिया स्थान काल के लोक में आता है। सहस्रीर आते हैं वो दाता, प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, एक बालक रूप में कमल के फूल पर प्रकट होते हैं। कुंवारी गायों से उनके बचपन की परवरिश होती है, और फिर बड़े होकर के वो परमात्मा एक आम नागरिक की भी, अच्छे नागरिक की भूमिका करते हैं और सतगुरु की भूमिका भी करते हैं। और फिर उसके अतिरिक्त दूसरी स्थिति में वो कभी भी प्रकट हो जाते हैं किसी स्थान पर, कोई साधु संत रूप बना के। कलयुग के अंदर विशेषकर वो जिंदा महात्मा के रूप में ही प्रकट हुए हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। ये वेदों से भी आपको प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा सतलोक में रहता है, और वहाँ एक सिंहासन पर विराजमान है, तख्त पर। असंग ब्रह्मांड के कंट्रोलर के तख्त यानी सिंहासन पर, राजगद्दी पर मालिक बैठे हैं। वो महाराज हैं, वो भगवान हैं। और यहाँ छोटे मोटे टुकड़ों के जो राजा बने बैठे हैं, ये लोक भी नकली, ये राजा भी नकली। इनका अपना अस्तित्व नहीं, कब मर जाए, कब इनका विनाश हो जाए, कहाँ क्या बीमारी हो जाए। तो एक ही भगवान, वही शक्ति, वही मालिक है, वही सतगुरु है, और वही वास्तव में महाराजा है। तो महाराजा की तरह वो परमात्मा सतलोक में विराजमान है। तो वो परमात्मा यहाँ जब आते हैं, एक अच्छे नागरिक का रोल भी करते हैं, सतगुरु का रोल भी करते हैं, भूमिका करते हैं वो। और दूसरी स्थिति में वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वहाँ से सहस्रीर आते हैं।
जिंदा महात्मा के रूप में सबको, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं। फिर वो पुण्यात्माएं भी परमात्मा की महिमा आंखों देख कर आपको सुनाते हैं।